बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं हूँ इमरान और आपको वेलकम करता हूँ इमरान उमर यूट्यूब चैनल में। सत बिस्मिल्लाह जनाब, जी आया नू। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, बहन भाइयों, आज हम बनाएंगे हैदराबादी बम्बई स्टाइल में देगी काले चने का पुलाव। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह हैदराबाद बम्बई में देगी काले चने को रवायती और ट्रेडिशनल तरीके से तैयार किया जाता है। ये हैदराबादी काले चने का पुलाव इतना मज़ेदार, टेस्टफुल और फ्लेवरफुल बनता है, तभी तो लोग घंटों लाइनों में लग के हैदराबादी काले चने का पुलाव शौक से खाते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह बिल्कुल हैदराबादी स्टाइल में काले चने का रवायती पुलाव घर में आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। बनाना बहुत ही आसान है, बड़ा ही मज़े का और टेस्टफुल ये पुलाव बनता है। तो चलें जी, देखते हैं ये मज़ेदार, टेस्टफुल, फ्लेवरफुल हैदराबादी काले चने का पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे तैयार किया जाता है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेहतरीन मज़ेदार हैदराबादी बम्बई काला चना देगी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल में तकरीबन 2 बड़े चम्मच भर के साबुत गरम मसाले के ले लिए हैं, जिसमें छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, दारचीनी है, यहाँ पे जलवत्री है, ज़ीरा है और काली मिर्च है। ये शामिल करेंगे। तकरीबन 2 से 3 सेकंड के फ़ौरन बाद इसमें शामिल करेंगे फ्रेश कुटा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसमें आपने पाउडर शामिल नहीं करना, अदरक और लहसुन का पेस्ट ही शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह घी के अंदर फ्राई करेंगे ताकि मसाले और अदरक लहसुन का कच्चापन अच्छी तरह यहाँ पे ख़त्म हो जाए। यकीन करें, इस कदर ये मज़ेदार बेहतरीन हैदराबादी बम्बई काला चने का पुलाव बनता है कि सुबहान अल्लाह, खाने वाला आपकी तारीफ़ ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, बीफ बिरयानी, पुलाव की बहुत सी रेसिपी ट्राई की होंगी। एक दफ़ा आप हैदराबादी बम्बई काले चने का ये देगी पुलाव घर के लिए बनाएं, इंशाल्लाह आप वो तमाम रेसिपीज़ को भूल जाएंगे। ले जी, आप चेक कर सकते हैं कि तमाम चीज़ें यहाँ पे अच्छी तरह पक गई हैं। अब इसमें शामिल करेंगे कुछ और चीज़ें। यहाँ पे 2 टमाटर और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें थी, जिनको आपने रफली काट लेना है। ज़्यादा बारीक इस रेसिपी में टमाटर और सब्ज़ मिर्च को नहीं काटा जाता। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए टमाटर और सब्ज़ मिर्च को भी हम पका लेंगे। चलें जी, आप चेक कर सकते हैं कि टमाटर और सब्ज़ मिर्च भी यहाँ पे हमारी अच्छी तरह पक गई हैं। इससे ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। टमाटर और सब्ज़ मिर्च इस देगी पुलाव में बहुत अच्छी लगती हैं, आपने इसको थोड़ा थोड़ा खड़ा रखना है। अब जनाब, इसमें शामिल करेंगे इस रेसिपी की मेन चीज़। ये है मेरे पास तकरीबन 1 पाइया काले चने, जिनको मैंने रात भर भिगो के रखा था। भिगोने के बाद सुबह मैंने अच्छी तरह इनको वॉश करके उबाल लिया था। चेक करें, ये आपके चने थोड़े से यहाँ पे सख्त होने चाहिए, क्योंकि इनमें थोड़ी सी सख्ती होती है। ये अकड़े हुए होते हैं जनाब, जितना मर्ज़ी इनको उबाल लें ये सॉफ्ट नहीं होते। तो आपने भी इस रेसिपी में हमें थोड़े से खड़े चने चाहिए। फुल इसको हमने कुक नहीं करना, ना ही उबालना है। अब जनाब, इसमें शामिल करेंगे, रेसिपी को आपने ध्यान से देखना है, इसी तरह से ही फॉलो करना है। 1 कप वज़न की बात करें तो आधा पाव इसमें फ्रेश दही शामिल करेंगे। दही शामिल करने के साथ ही जनाब इसमें हमने मसाले शामिल करने हैं। चनों को हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं पकाना, वरना चने हमारे मज़ीद सख्त हो जाएंगे। 1 छोटा चम्मच भर के इसमें खुश्क धनिया पाउडर शामिल करेंगे और साथ ही जनाब इसमें शामिल कर देंगे चिली फ्लेक्स। ये जाएगा तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि ये पुलाव थोड़ा सा स्पाइसी होता है और मसालेदार होता है। अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 2 चुटकी यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर। ये आपने लाजमी शामिल करना है। अगली चीज़ जनाब, इसमें हम नमक शामिल करेंगे। हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत नमक आपने शामिल कर लेना है। और इस दही के पानी को आपने अच्छी तरह यहाँ पे खुश्क करना है। चनों को आपने इस मसाले के अंदर ज़्यादा फ्राई नहीं करना, वरना चने हमारे सख्त हो जाएंगे। 1 से 2 मिनट लगेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। दही का पानी अच्छी तरह यहाँ पे खुश्क हो जाएगा। चलें जी जनाब, आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है और कलर देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत आया है। दही का पानी अच्छी तरह यहाँ पे ड्राई हो गया है, खुश हो गया है। अब इसमें
पानी शामिल कर देते हैं। 1 गिलास मेरे पास चावल थे, तकरीबन 2 गिलास में मैं पानी शामिल करूँगा, क्योंकि चावलों को हमने थोड़ा सा पहले भिगो के भी रखना है, तो आपने पानी ज़्यादा इस रेसिपी में शामिल नहीं करना। सारा काम जाके दम पे पकाएंगे। इसको 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल कर देते हैं, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आती है और देगी चना पुलाव की ये स्पेशलिटी है। यहाँ पे आपने आके सब्ज़ मिर्च का लाजमी इस्तेमाल करना है। कुछ लोग इसमें अचार का भी इस्तेमाल करते हैं, वो इस रेसिपी का हिस्सा नहीं है, आपने नहीं शामिल करना। अब इसके ऊपर कवर लगा देते हैं ताकि उबाला थोड़ी सी जल्दी आ जाए। कवर लगा देते हैं, पानी को अच्छी तरह उबाल लेते हैं। चलें जी, 10 मिनट हो गए हैं माशाल्लाह। चेक करें, पानी भी हमारा अच्छी तरह यहाँ पे उबल गया है। अब इसमें शामिल कर देते हैं चावल। मैं यहाँ पे बासमती चावल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप सेले का जो भी आपके पास अवेलेबल घर में चावल हों इस्तेमाल कर लिया करें। अक्सर मेरे बहन भाई मुझसे पूछते हैं कि भाई आप चावल कौन से इस्तेमाल करते हैं जो इतने लंबे लंबे और माशाल्लाह इतने खूबसूरत लगते हैं। मेरे भाई जान बहनों, कोई ऐसे स्पेशल चावल मैं इस्तेमाल नहीं करता। मैं यहाँ से लोकल शॉप से चावलों को ख़रीदता हूँ। बस इस तरीके से चावलों को बनाता हूँ कि इंशाल्लाह आप तक जब वो पहुँचते हैं, जब आपको वीडियो में नज़र आते हैं तो बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। यहाँ पे हाई फ्लेम कर देंगे, फिर से कवर लगा देंगे और चावलों को अच्छी तरह हमने यहाँ पे पकाना है ताकि सारा पानी चावल पी लें। आग का फ्लेम यहाँ पे हाई ही करेंगे, हाई फ्लेम पे ही चावलों को पकाया जाता है। कवर लगा देते हैं ताकि अच्छी तरह जायका चावलों के अंदर तक चला जाए। लें जी, एक दफ़ा चावलों को चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चेक करें कि चावलों ने काफ़ी हद तक यहाँ पे पानी पी लिया है। मैंने 1 से 2 दफ़ा इसको मिक्स कर दिया था ताकि मसाले चावलों के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। अब आपने प्यार के साथ, आराम के साथ, अपने प्यारे प्यारे हाथों के साथ चावलों को एक दफ़ा ऐसे अच्छी तरह मिक्स कर देना है। अभी इसको दम नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी चावलों में हल्का हल्का यहाँ पे पानी है। अक्सर मेरे बहन भाई गलती कर देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद चावलों को कच्चा दम लगा देते हैं। कच्चा दम किसको बोलते हैं कि अभी जिसमें पानी शामिल होता है। अभी आपने कवर हटा देना है। मज़ीद 2 से 3 मिनट इतना पकाएंगे कि चावलों का पानी ख़त्म हो जाए। चलें जी, माशाल्लाह चेक करें, सिर्फ 2 मिनट के बाद पानी अच्छी तरह खुश्क हो गया, मतलब कि अब हम यहाँ पे चावलों को दम लगा सकते हैं। अब इस रेसिपी को खूबसूरत कैसे बनाया जाता है, इसको स्पेशल टच कैसे दिया जाता है, इसको ट्रेडिशनल तरीके से कलर कैसे दिया जाता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। 2 कलर आपने ले लेने हैं, रेड फूड कलर और यहाँ पे येलो फूड कलर। थोड़े से पानी में शामिल करेंगे और ऐसे चावलों को एक साइड पे आपने इस तरीके से रेड कलर शामिल कर देना है और जनाब साथ ही इसके अपोजिट साइड पे आपने येलो कलर ऐसे शामिल कर देना है। ये इस रेसिपी की स्पेशलिटी है, इसको आप मिस नहीं कर सकते। अब इसके ऊपर कवर लगा देते हैं और चावलों को दम लगा देते हैं तकरीबन 12 से 15 मिनट। नीचे मैंने तवा रख दिया है ताकि चावल हमारे नीचे ना लग जाए। मिलते हैं 10 से 12 मिनट के बाद। लें जी जनाब, सिर्फ 12 मिनट मैंने दम लगाया है। चेक करें माशाल्लाह, हमारा रवायती हैदराबादी बम्बई स्टाइल में काले चने का देगी पुलाव किस कदर लजीज और ख़ूबसूरत तैयार हुआ है। चेक करें माशाल्लाह, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि एक एक दाने में फ्लेवर है। खिले खिले चावल हैं जनाब, ऐसे नहीं, हम इसकी आपको प्यारी सी खूबसूरत सी फाइनल लुक भी चेक करवाते हैं। जाइएगा नहीं, मिस नहीं करिएगा। लें जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। चेक करें और फैसला आप खुद करें किस कदर लजीज और किस कदर खूबसूरत हमारा ये रवायती देगी काले चने का पुलाव तैयार हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ तो शेयर करना लाजमी बनता है। कल फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिएगा इजाज़त। कल फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।